नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके टैरिफ और इंडिया ने उनका जो जवाब दिया है। पहले आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुन लीजिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुना, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि वो देश के किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये इस चीज को स्टेट कर देता है उस इगोइस्टिक आदमी को जो अंकल सैम बने हुए किसी दूसरे देश में बैठकर किसी दूसरे देश को मॉडरेट नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने देश को ग्रेट बनाना है। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का क्या ही ग्रेट बनाना है। इसके आगे अमेरिका क्या ही ग्रेट बनेगा? क्या मंगल ग्रह पर जाकर वहां पर उसको कॉलोनाइज करने का प्लान है, या फिर इस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाकर दूसरी गैलेक्सीज के अंदर वहां पर जाके लोगों को अमेरिकन एक्सेंट सिखाना है? इससे महान उन्हें क्या बनना है कि वो दूसरे देशों को जिस तरीके से देखते हैं, उनके खिलाफ ट्रीटमेंट करते हैं, वो दर्शा देता है कि उनको अपनी इकोनॉमी को लेकर कितना ज्यादा घमंड है। और वही घमंड वो बार बार टैरिफ 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 के रूप में अपना रहे हैं। 7 अगस्त को 25% टैरिफ इंप्लीमेंट हो गए थे। उसी दिन ये भी खबर आती है कि एडिशनल 25% टैरिफ और लग गए हैं, जिनकी एक 21 डेज की विंडो है जहां पर इंडिया यूएसए बात करते रहेंगे। लेकिन ये जो 25% टैरिफ है ये 28 अगस्त को इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये जो जितनी तारीखें, जितनी चीजें, जितने टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, उनका हिंदुस्तान ने करारा जवाब दे दिया है। बता दिया है कि भाई हम हमारे किसानों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। क्योंकि रशिया का तेल खरीदना, जो रशिया हिंदुस्तान रशिया से जो तेल खरीद रहा है, उसके ऊपर टैरिफ लगाना तो सिर्फ एक बहाना है। अंदर की बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो हर्ट हो रहा है कि उन्होंने दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं और ट्रेड डील भी कर रखी है, उनको दबाव मिला के ट्रेड डील करी है। वहीं पे भारत झुकने के लिए किसी भी प्रकार से रेडी नहीं है। भारत इस चीज को दर्शा रहा है और बता रहा है कि हम हमारे देश के लोगों के साथ किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये जो सरकार इस समय पे मौजूद है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये शायद इस बेनिफिट पे नहीं है कि हम एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेकर बैठ जाते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट में बैठने के लिए रेडी हैं, हमें शॉर्ट टर्म गेन की कोई आवश्यकता नहीं है। और ट्रंप के टैरिफ का हिंदुस्तान के शेयर मार्केट बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रहा है। आप रोज शेयर मार्केट को देख सकते हैं किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। क्या उस पर कोई नेगेटिव एंड नेग्लिजिबल इंपैक्ट आ रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। इसके साथ साथ ही अगर हम इस टैरिफ के अंदर आगे बढ़ते हैं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के एक लौते ऐसे नेता हो सकते हैं जिन्होंने रशिया, चाइना, इंडिया को साथ मिला के खड़ा कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन जो है अब वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इस चीज को प्रॉपरली उन्होंने बता दिया। अजीत डोभाल ने इस चीज को क्लेम कर लिया है, 100% ये चीज बोल दी है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो हिंदुस्तान विजिट करेंगे और फिर मोदी जी और पुतिन साथ में चाइना जाएंगे एससीओ के समिट के अंदर। सोचिए, वो एससीओ का समिट जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां पर हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर वहां पर पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं हुआ, आज उसी एससीओ समिट के अंदर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, तीनों नेता जो हैं वो भी विश्व के 3 सबसे बड़े बड़े देश, अगर ये तीनों मिल जाए तो आधी आबादी तो यहीं आ जाती है पूरी दुनिया की। और अगर ये तीनों एक साथ किसी मंच पर मौजूद है तो उस समिट की, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उस इवेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। पूरी दुनिया उसको कवर करेगी। जहां डोनाल्ड ट्रंप लाइमलाइट में रहने के लिए हर नाकाम कोशिश करते रहते हैं, कभी छत पे नाचते देखेंगे तो कभी कुछ उलझुल बयान देते हुए देखेंगे, लेकिन जब बात उनकी देश, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं जिससे उन्हीं के देश के लोगों को जो है
चीज़ें महंगी पड़ने शुरू हो जाएगी। जो भी चीज़ पर आप टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया को भी एक्स्ट्रा पैसा देना है। एक्स्ट्रा पैसा अगर किसी को देना है तो यूएसए की जनता देगी। अगर आप यूएसए की जनता उस एक्स्ट्रा पैसे को देने के लिए रेडी है तो आप टैरिफ लगाते रहिए। चाइना पे लगा दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भले इन लोगों पे कम लगा हुआ एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया पे बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, अभी 25% आगे 50% हो जाएंगे। चाइना पे आपने 30% ही टैरिफ लगा रखे हैं। ये इस चीज़ को दर्शा देता है और बता देता है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की बढ़ती अर्थव्यवस्था से ग्रोइंग इंडिया से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अमेरिकन इस चीज़ को चिंतित रहते हैं कि कहीं इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रेट ना बन जाए। इसके ऊपर चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, चाइना और रशिया के एक्सपर्ट इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए को प्रॉब्लम है कि इंडिया ग्रो करेगा। अगर ग्रोइंग इंडिया, देखिए एक तो चाइना उनके हाथ से निकल चुका है, पहले तो रशिया उनके हाथ से निकला हुआ ही था, वो कभी हाथ में आया ही नहीं। फिर जब चाइना को कंट्रोल कर सकते तो चाइना ने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई और वो उनके हाथ से निकल गया। फिर बारी आती है कि अब चाइना के खिलाफ किसी देश को खड़ा करना है तो यूएसए के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से बिल्कुल ही टर्म्स एंड कंडीशंस खराब कर लेगा या फिर वैसे ट्रीट करेगा जैसे वो यूक्रेन को कर रहा है या किसी और देश को कर रहा है। वो फुल्ली रिस्पेक्ट भी करेगा, हमारा ईगो हर्ट करने की कोशिश करेगा, हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचा भी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें रिस्पेक्ट भी इक्वली करता रहेगा क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि चाइना को अगर टक्कर देनी है तो वो ऑल ओवर द पैसिफिक ओशन या 7 समुद्र पार करके वहां पर एशिया में नहीं आ सकता है। उसको एशिया में एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। जापान की ग्रोथ आप रोक देते हैं। लोग आशंका लगा रहे थे कि जापान की ग्रोथ जो है वो यूएसए से आगे पहुंच जाएगी, लेकिन जापान की ग्रोथ को आप रोक देते हैं। यूएसए जापान को अपने ऊपर निर्भर बना लेता है। उसी तरीके से इंडिया को भी निर्भर बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया निर्भर हो नहीं रहा है। इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है। ये इस चीज़ को चाइना और रशिया के एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं। मैं इससे अग्री नहीं कर रहा, ना डिसअग्री कर रहा हूँ। आपको सुननी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि और देश के लोग क्या कह रहे हैं, क्या जान रहे हैं, आपके देश के बारे में क्या बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये बातें अच्छी भी लगती हैं, समझ में भी आती है कि जो चीज़ यूएसए हिंदुस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि इंडिया कभी भी यूएसए से आगे ना पहुंच जाए। इंडिया थर्ड वर्ल्ड पावर ना बन जाए, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ना बन जाए जो अब यूएसए के कंट्रोल में नहीं आ रही। और अभी कौन सा कंट्रोल में आ रहे हैं, अभी कौन सा हम यूएसए की सुन रहे हैं, अभी कौन सा हम यूएसए की बात मान रहे हैं। अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम वही कर रहे हैं जो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जो हमारी सॉवरेन नेशन को सपोर्ट करता है। और वो इस चीज को प्रॉपरली दर्शा देता है और बता देता है कि किस तरीके से भारत का हर एक मूव, चाहे अमेरिका के जो टैरिफ काउंटर पार्ट्स हैं, जिस तरीके से मतलब आप भारत को इतना ज़्यादा नीचा दिखा दो, इतना प्रेशर डाल दो कि टेबल पे बैठे तो साइन ही कर उठे, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ,